तो देखिए, जब से मोदी जी भूटान दौरे से वापस आए और जो पीड़ितों से मिलने हॉस्पिटल गए, जो दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में जो घायल हुए थे उनसे, तब से एक सोशल मीडिया पे न्यूज़ स्प्रेड हो रहा है कि मोदी जी को भूटान दौरे पर जाने की क्या ज़रूरत थी ऐसे टाइम पर, जब दिल्ली ब्लास्ट हुआ है या तो टेरर अटैक हुआ है, इस ऐसे टाइम पर भूटान दौरे पर जाने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन देखिए, भूटान दौरे पर जाने का सबसे बड़ा रीज़न था कि चाइना को टैकल करना। चाइना को किस तरह से टैकल कर सकते हैं, तो देखिए, चाइना चाहता है कि डोकलाम में आके बैठ जाए। तो देखिए, जो भूटान का डोकलाम एरिया है, उसी के नज़दीक 60 किलोमीटर दूर एक अपना सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, उसे कहते हैं चिकन नेक। और वो इतना इंपॉर्टेंट है अपने लिए कि उससे जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य है, तो बाकी इंडिया से कनेक्ट होते हैं उससे, उसी कॉरिडोर से। चाइना ने क्या किया है, भूटान के ईस्टर्न एरिया पे कुछ जगह पे कब्जा किया है। तो जो चाइना है, भूटान को कह रहा है उसे वो एरिया नहीं चाहिए, अगर भूटान उसको वेस्टर्न एरिया दे देगा। वेस्टर्न एरिया में आता है डोकलाम, और डोकलाम क्या है, अपने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास का एरिया है। तो ऐसे में मोदी जी का भूटान जाना बहुत इंपॉर्टेंट था। भूटान जाके जो किंग के जो बर्थडे सेलिब्रेशन था, उसमें भी शामिल हुए मोदी जी। उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट थे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट थे, उनको इनैग्रेट किया, जो लगभग 4,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, जो इंडिया दे रहा था भूटान को। क्योंकि अभी इकोनॉमी कितना है, पैसा कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने लिए इंपॉर्टेंट है सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बचाना, अपने नॉर्थ ईस्ट राज्यों को उससे कनेक्ट करता है इंडिया से, तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ना कि या भूटान में कितना इन्वेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न था मोदी जी का भूटान जाने का। तो भूटान को चाइना के साइड नहीं जाने दे सकते, क्योंकि अपने लिए भूटान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बिना हम नॉर्थ ईस्ट राज्यों को मतलब कनेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा अपने लिए। मतलब उनका भूटान जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट था ऐसे में।